जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को आगे की कथा विस्तार पूर्वक बताऊंगी। श्री गणेशाय नमः। शारद शेष महेश विध आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करहि निरंतर गान। शारद शेष महेश विध आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करहि निरंतर गान। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेत नेत कहकर, मतलब जिसका पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ विधियस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ विधियस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक अनीहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परिधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तहि धर देहि चरित कृत नाना। एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परिधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देहि चरित्र कृत नाना। मतलब जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। अब आगे की कथा देखते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणति अनुरागी। जहि जन पर ममता यति छोहू, जहि करुणा कर कीन्ह न कोहू। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणति अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, जहि करुणा कर कीन्ह न कोहू। कहने का तात्पर्य है, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपाल हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। हमारे प्रभु का यही स्वभाव है कि जिनके ऊपर वो कृपा कर देते हैं, उनके ऊपर कभी क्रोध नहीं करते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं, तो फिर ऐसे भगवान की हम पूजा क्यों ना करें। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जसि अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजबानी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजबानी।
कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज मतलब दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मतलब मोक्ष और दुर्लभ भक्तवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं कि जिनकी कथा सुनने से, जिनका गुणगान करने से मन पवित्र हो जाता है, वाणी पवित्र हो जाती है। तो फिर हम ऐसे प्रभु का गुणगान क्यों ना करें। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हो नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मतलब उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भक्तवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी विचार से मतलब जैसे वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा ही कि जिस प्रकार इन सभी मुनियों ने पहले ही भगवान की श्री हरि की कीर्ति गाई है, गुणगान गाई है, यश गाया है, भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, मतलब सरल होगा, आसान होगा, ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे की कथा देखते हैं, हमारे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ पिपीली कहूँ परम, लघु बिन श्रम पारहि जाई। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ पिपीली कहूँ परम, लघु बिन श्रम पारहि जाई। कहने का तात्पर्य है, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुनियों के वर्णन के सहारे ही मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। अब आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। यही प्रकार बल मनि है दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगो नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगौ नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिनके रे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। कलि कह कबिन करऊं परनामा, जिन्ह बरनय रघुपत गुण ग्रामा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, चरण कमल बंदो तिनके रे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करहु परनामा, जिन्ह बरनय रघुपत गुण ग्रामा। मतलब कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वह मेरे सब मनोरथ पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। ऐसा हमारे गोस्वामी जी मुनियों से विनती कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। अब आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं उसे देखते हैं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने।
भय जे अहै जे हुई है आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहै जे हुई है आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानो, साधु समाज भनित सन्मानो। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो श्रम बादि बालि कबि करही। गोस्वामी जी कह रहे हैं, होहु प्रसन्न देहु बरदानो, साधु समाज भनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बालि कबि करही। मतलब कहने का तात्पर्य है, हमारे गोस्वामी जी जो कह रहे हैं उसका कहने का भाव है, अब सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहा हित होई। राम सुकीरत भनित भदेशा, असमंजस असमोह अंदेशा। मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं, कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहा हित होई। राम सुकीरत भनित भदेशा, असमंजस असमोह अंदेशा। कहने का तात्पर्य है, हमारे गोस्वामी जी के कहने का मतलब है, कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, मतलब सबका अनंत कल्याण करने वाली है, जिसका कोई अंत नहीं है, इतना कल्याण करने वाली है श्री राम जी की कीर्ति जो है। परंतु मेरी कविता भद्दी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। ऐसा गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाटी पटोरे। कह रहे हैं गोस्वामी जी, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाटी पटोरे। परंतु ये है कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे कुछ गोस्वामी जी कह रहे हैं, उसको देखते हैं। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। कहने का तात्पर्य है, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल कर सराहना करने लगे। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो ऐसी ही कविता को आदर करते हैं, आदर देते हैं उस कविता को, ठीक है, उस कविता का गुणगान करते हैं। अब आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई सो न हुए बिनु बिमल मति, मोहि मति बलियति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। सो न हुई बिन बिमल मति, मोहि मति बलियति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कहने का तात्पर्य है, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कवियों से कह रहे हैं।
कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुर चिलखि मोह पर हो कृपाल। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुर चिलखि मोह पर हो कृपाल। कहने का तात्पर्य है गोस्वामी जी के कहने का जो तात्पर्य है, कहने का जो भाव है, कह रहे हैं कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें, ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी, बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मऊ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मतलब बंदो मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मऊ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर मतलब राक्षस सहित होने पर भी, खर मतलब कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण मतलब वो भी राक्षस, दूषण राक्षस का नाम था, खर भी राक्षस का ही नाम था, मतलब सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। फिर आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदौ चार्यु वेद भव वारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपन्यो खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मतलब बंदौ चार्यु वेद भव वारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपन्यो खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद या थकावट मतलब नहीं होता है। फिर आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी, बंदो विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्हि जहाँ। संत सुधा सस धेनु प्रगटे खल विसुबारनी। बंदो विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्हि जहाँ। संत सुधा सस धेनु प्रगटे खल विसुबारनी। मतलब कहने का तात्पर्य है गोस्वामी जी के, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुआ। फिर आगे हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहो कर जोर। हो ही प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहो कर जोर। हो ही प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर। कहने का तात्पर्य है गोस्वामी जी के, देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें, ऐसा गोस्वामी जी हमारे प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरि एका कहत सुनत एक हर अविवेका। मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरि एका कहत सुनत एक हर अविवेका। कहने का तात्पर्य है हमारे जो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसका कहने का भाव है, फिर मैं श्री सरस्वती जी और श्री देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी जिसमें स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी जो मतलब गुण और यश कहने से और सुनने से आज्ञा का नाश मतलब अज्ञान का नाश कर देती हैं। ठीक है, जो सरस्वती माता जी होती हैं
वो दूसरी मतलब गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं, हमारी माता सरस्वती जो हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी हमारे आगे कह रहे हैं, गुर पित मात महेश भवानी पर नौ दीन बंध दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी की हित निरुपधि सब विधि तुलसी की। मतलब गुरु पित मात महेश भवानी पर नौ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी की हित निरुपधि सब विधि तुलसी की। ठीक है, कह रहे हैं गोस्वामी जी, श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक और स्वामी हैं, सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित मतलब सच्चा हित करने वाले हैं। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। कलि बिलोक जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन मिले आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलि बिलोक जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन मिले आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर विमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। फिर आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का मतलब वर्णन करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, यश का वर्णन करता हूँ। फिर आगे हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मन हो सुराती, यही यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता, हई है राम चरनि अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मन हो सुराती, जे यही कथन स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव है, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वही कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान की कथा बहुत ही प्रेम पूर्वक कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। आज की कथा आप लोग मन लगाकर सुनिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुनते रहिए श्री राम कथा और भक्ति भगवान की करते रहिए। जय श्री राम।